डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं श्याम मुरली मनोहर पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे पेपर 9 दक्षिण एशिया में सरकार अने राजनीति, ब्लॉक 4 यूनिट 11। और आज का टॉपिक जो है बांग्लादेश की उत्पत्ति अने बंधारणीय विकास, और इसके दूसरे हिस्से को आज हम पढ़ेंगे। विद्यार्थी मित्रों, पिछले लेक्चर में हमने बांग्लादेश के उद्भव के बारे में जाना, वहां पर किस तरह से भाषा के आंदोलन हुए, भाषा के लिए वहां संघर्ष हुए, किस तरह से पाकिस्तान जो पश्चिमी पाकिस्तान था उसका किस तरह से डोमिनेशन होता है पूर्वी पाकिस्तान का, और पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है एक स्वतंत्र मुल्क राष्ट्र के रूप में अलग होता है और उसका उदय होता है। इसी घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम ये जो हमारा आज का लेक्चर सीरीज है इसको कंटिन्यू करेंगे। सैन्य विद्रोह 1959 और 1962 के बीच का ये पीरियड रहता है। 1959 में हम देखते हैं कि जन आंदोलनों के दबाव की वजह से जो पूर्वी पाकिस्तान है वहां पर आम चुनाव की घोषणा होती है। 1954 में भी वहां पर इलेक्शन होता है और हम देखते हैं शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में जो वहां पार्टी रहती है वो जीतती है, और जो पश्चिमी पाकिस्तान का डोमिनेंस रहता है वो एक तरह से खत्म होता है। लेकिन वहां पर चुनाव को बर्खास्त कर दिया जाता है, फिर से जन आंदोलन होता है, फिर से वहां पर लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना होती है। तो इस प्रकार से 1954 से लेके 1959 तक का ये घटनाक्रम था। 1959 में फिर से आम चुनाव होते हैं और लोकतंत्र में सत्ता खोने के डर से सेना को वहां पर शासन सत्ता सौंप दिया जाता है। 7 अक्टूबर 1959 से बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान था तब का, वहां सैन्य शासन लागू हो जाता है, और ऐसे में वहां पर लोकतांत्रिक शक्तियां जो थी, जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं थे, उनका दमन शुरू हो जाता है। राजनीतिक और जो मजदूर संगठन थे उनके अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है। राजनीतिक पार्टियां जो हैं वह अपना प्रचार प्रसार चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। हजारों जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, वर्कर्स थे, उनकी गिरफ्तारी होती है, और भारी दमन के कारण जो वहां पे एक तात्कालिक जन आंदोलन था वह संभव नहीं था। ऐसे में 1962 में हम देखते हैं कि विरोध की शुरुआत होती है, और जनवरी 1962 में ढाका में जो वर्तमान के बांग्लादेश की राजधानी है वहां पर जितने भी पॉलिटिकल गिरफ्तारियां होती है उसके विरोध में एक छात्र आंदोलन जन्म लेता है। छात्रों और सैनिकों के बीच वहां पर झड़पें होती हैं। सितंबर 1962 में वहां शिक्षा आयोग का रिपोर्ट आता है जिसका भी विरोध किया जाता है। शैक्षणिक और राजनीतिक अधिकार इसको घटाने का प्रस्ताव था उसमें, और जब एक जन आंदोलन होता है, छात्रों का आंदोलन होता है, ऐसे में सरकार को जो शिक्षा आयोग की रिपोर्ट थी उसको वापस लेना पड़ता है। लोकतांत्रिक आंदोलन के दबाव में राजनीतिक दलों और उनकी गतिविधियों पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे उसको हटाया जाता है। इसके बाद 6 सूत्रीय कार्यक्रम जो है वो सामने आती है। 1965 में हम देखते हैं कि पूर्वी पश्चिम पाकिस्तान में तीव्र मतभेद होता है, और 1965 वही कालखंड है जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध भी हुआ था। पूर्व पाकिस्तान को युद्ध में पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिली। तो यह हम पहले से ही देखते आ रहे हैं कि जो पूर्वी पाकिस्तान था, जो बांग्ला भाषी डोमिनेंस एरिया था, उनको पश्चिमी पाकिस्तान से हमेशा से असुरक्षा की भावना थी, चाहे वो भाषा को लेकर, चाहे एम्प्लॉयमेंट को लेके, उनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को लेके, और युद्ध जैसे युद्ध काल के दौरान भी उनको पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिली। तो इसलिए पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच एक असंतोष की भावना जागृत हुई। शेख मुजीबुर रहमान
यही वो कालखंड है जहां पर वो राष्ट्रीय नेता के रूप में उनका उदय होता है और एक 6 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा होती है, जिसकी मुख्य मांगे थी कि संघीय ढांचा और संसदीय लोकतंत्र हो, केंद्र के पास केवल रक्षा और विदेश नीति जैसे मामले हो, या तो 2 मुद्राएं हो या 1 मुद्रा और 2 केंद्रीय बैंकों की स्थापना हो। ये मांगे इसलिए की जा रही थी कि या तो बांग्लादेश के लिए सेपरेट मुद्रा हो और पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है उसके लिए सेपरेट मुद्रा हो, करेंसी हो, या तो अगर मुद्राएं एक रखनी है तो 2 सेंट्रल बैंक होने चाहिए, पश्चिमी पाकिस्तान के लिए और एक पूर्वी पाकिस्तान के लिए। इसी प्रकार राज्यों को कर व राजस्व की शक्ति हो, आर्थिक असमानताओं को समाप्त करने की मांगे थी। पूर्व पाकिस्तान के लिए सैन्य और अर्धसैन्य बल, आर्म फोर्सेज और पैरामिलिट्री फोर्सेज की भी डिमांड रखी गई इस 6 सूत्रीय कार्यक्रम के माध्यम से। 6 सूत्रीय जो मांग थी, इसके बाद जो है पश्चिमी पाकिस्तान का डोमिनेंस जो है, उनका एक तरह से जो सैन्य कार्रवाई है वो और बढ़ जाती है। मुजीबुर रहमान और जो प्रमुख लीडर रहते हैं उनकी गिरफ्तारी होती है। 1968 में इसी दौरान अगरतला षड्यंत्र का मामला आता है, जिसमें मुजीबुर रहमान और पूर्वी पाकिस्तान के अन्य जो नेता थे उन पर एक कॉन्स्पिरेसी के तहत इन पर एक आरोप लगता है कि यह देशद्रोही हैं। 6 दिसंबर 1968 देशद्रोह विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया। 7 दिसंबर को पूर्ण हड़ताल की घोषणा हुई पूर्वी पाकिस्तान में। ऐसे में छात्र कार्रवाई समिति का गठन होता है और फिर से 11 सूत्रीय कार्यक्रम लेकर सामने आते हैं। तो जो दमन के बावजूद जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन था वह पूर्वी पाकिस्तान में एक तरह से और प्रखर और मजबूती के साथ सामने आता है। इस दौरान वहां पर एक राउंड टेबल काउंसिल जो गोलमेज सम्मेलन होती है उसकी घोषणा की जाती है। जो सभी राजनीतिक बंदी रहते हैं उनकी रिहाई की जाती है। 25 मार्च 1969 को जो सत्ता है वो जनरल याह्या खान को सौंप दी जाती है। तो एक बार हम फिर देखते हैं कि वहां पर सैन्य शासन वापस लौट आता है। 1970 के चुनाव, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी और इसका ऐतिहासिक परिणाम क्या हुआ, इस पर हम चर्चा करेंगे। जो जनरल याह्या खान था उसके द्वारा सैन्य कानून लागू किया गया, परंतु जितना भी दमनकारी नीति पश्चिमी पाकिस्तान से अपनाया जाता था, पूर्वी पाकिस्तान में जन आंदोलन उतनी ही मजबूती से, उतनी ही प्रखरता से सामने आया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर आम चुनाव की घोषणा की जाती है। राजनीतिक आंदोलनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है और जो चुनाव वहां पर आम सभा के होने वाले थे, आम चुनाव, उस पे अस्पष्ट कानूनी आदेश जारी कर दिया जाता है। शेख मुजीबुर रहमान ने स्थिति का लाभ उठाते हुए चुनाव लड़ने का निर्णय लिए। चुनाव अक्टूबर-नवंबर 1970 में होने थे, किंतु पूर्वी बंगाल में भीषण चक्रवात की वजह से इसको बाढ़ की वजह से टाला गया और चुनाव दिसंबर 1970 तक स्थगित रहे। पाकिस्तान सरकार द्वारा राहत कार्यों की घोर उपेक्षा की गई। जो पूर्वी पाकिस्तान का रीजन था वहां पर जो बांग्ला भाषी लोग थे वह पाकिस्तान के राहत कार्य जो मिशन था उससे नाखुश था और इसकी उपेक्षा की गई। बंगालियों में अब यह भावना प्रबल हुई कि वे पाकिस्तान के उपनिवेश जैसी स्थिति में हैं। जैसे पूर्व में ब्रिटिश के कॉलोनी के रूप में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश थे, तो आज़ादी के बाद भी बांग्ला भाषियों को यह महसूस होने लगा कि अब वो पाकिस्तान के कॉलोनी मात्र बनकर रह गए हैं। मुजीब द्वारा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया जाता है और पाकिस्तान के जो शासक हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनके विरुद्ध एक संगठित ऑर्गेनाइज्ड मतदान की अपील की जाती है कि अब यह मौका है जहां हम पश्चिमी पाकिस्तान के नौकरशाह शासन सत्ता में बैठे लोगों को सबक सिखा सकते हैं। आवामी लीग ने 6 सूत्रीय और 11 सूत्रीय कार्यक्रम के आधार पर चुनाव लड़ा और इसका परिणाम यह होता है कि राष्ट्रीय सभा की
313 में से 168 सीटें शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली आवामी लीग को हासिल होती है और स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है। 1971 में हम देखते हैं बांग्लादेश का उदय होता है। लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार मुजीब को सरकार बनाने का अवसर दिया जाना था, परंतु पश्चिमी पाकिस्तान जो एक डोमिनेंट रोल में था वह यह मौका पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान को नहीं देता है। पश्चिमी पाकिस्तान जो शासक वर्ग थी उनको यह डर था कि राजनीतिक और आर्थिक जो सत्ता है वह वो खो देंगे अगर पूर्वी पाकिस्तान के नेतृत्व में पाकिस्तान में सरकार बनती है। याह्या खान, मुजीब और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच वार्ताएं जारी रहती हैं जो विफल हुई। 3 मार्च 1971 को राष्ट्रीय सभा की जो बैठक होती है स्थगित होती है। भुट्टो द्वारा बहिष्कार की धमकी दी जाती है। ढाका में जो पूर्वी पाकिस्तान है वहां पर एक बातचीत की जाती है, परंतु समानांतर रूप में पूर्वी पाकिस्तान में उसी कालखंड में पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा सैन्य कार्रवाई की तैयारी की जा रही थी। जो वहां पर एक उदार गवर्नर थे एहसान, उनको हटाकर एक कट्टरपंथी टिक्का खान की नियुक्ति पूर्वी पाकिस्तान में की जाती है और यहीं से शुरू होता है पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा सैन्य कार्रवाई के तरह बांग्ला भाषियों का उत्पीड़न। पश्चिमी पाकिस्तान से भारी मात्रा में सैनिक और हथियार भेजे गए। अवामी लीग को देशद्रोही घोषित कर दिया गया। एक पॉलिटिकल पार्टी जो 168 सीटों के साथ पाकिस्तान में जीत कर आई थी उसको राष्ट्रद्रोही पार्टी घोषित कर दिया गया। पूर्वी पाकिस्तान में व्यापक जन आंदोलन, हड़तालें और सविनय अवज्ञा आंदोलन देखा गया। 25 और 26 मार्च 1971 को आंदोलन जो था वो सशस्त्र संघर्ष में परिवर्तन हो गया। एक तरह से आर्म्ड रिबेलियन शुरू हो गया। पाकिस्तान सेना द्वारा भीषण और दमनकारी नरसंहार की जो नीति थी उसको जारी रखा गया। 16 दिसंबर 1971 में ढाका में पाकिस्तानी सेना का बांग्लादेश मुक्ति सेना और भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण होता है और इसका परिणाम बांग्लादेश एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आता है। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नए रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।